नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप भानुशाली, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर है दिल्ली से। मेरे साथ हैं नेशनल हेडक्वार्टर्स के सेक्रेटरी डॉक्टर दत्ता और आप नेशनल कन्वीनर ऑफ एचपीवी वैक्सीनेशन। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बेसिकली डॉक्टरों के पास जो जो मुद्दे हैं वो मुद्दों पे काफ़ी चर्चा हुई है। आईएमए का क्या स्टैंड है, आईएमए क्या करना चाहती है, किस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स डॉक्टर फेस कर रहे हैं उसके बारे में हमने प्रेस को बताया है। पहला मुद्दा था जिसमें वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, जिस पे प्रेस को काफ़ी मालूम है कि क्या हो रहा है डॉक्टरों के ऊपर, कितने अत्याचार हुए हैं। इन सेंस लोगों ने कैसे लॉ अपने हैंड में लेके लोगों डॉक्टरों को मारने की कोशिश की है। ये नया नहीं है, मगर इन थोड़े सालों में काफ़ी बढ़ गया है। तो उसके बारे में हम लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट कोई एक अध्याय से ज्ञान करे, कोई रेगुलेशन करे। 21 स्टेट्स में ये रेगुलेशन है, मगर वो फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें जो प्रावधान है 3 साल की जो इम्प्रिजमेंट होती है वो काफ़ी नहीं है उनको अरेस्ट करने की। 7 साल की अगर इम्प्रिजमेंट होती है तो नॉन बेलेबल वारंट होता है और 6 महीने की जेल होती है। तो वो लागू करना चाहिए, सिंस सेंटर कहती है कि ये सब्जेक्ट स्टेट का है। तो हम लोग हमारे ब्रांचेस के माध्यम से, स्टेट ब्रांचेस के माध्यम ये स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि भाई ये इसमें कुछ आप चेंजेस लाएं और अच्छा स्ट्रिक्ट, और सेंट्रल से अगर लॉ पास होता है तो ये काफ़ी मददगार रहेगा वायलेंस कम करने के लिए। ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था मिक्सोपैथी। ये जो मिक्सोपैथी चल रही है उससे काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है। हम आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक उसके अगेंस्ट नहीं, हम चाहते हैं गवर्नमेंट उनको भी बढ़ावा दे। वो जो फील्ड में जो लोगों ने उन्हें पढ़ाई की है वो फॉलो करें। होता ये है कि वो लोग आधे टाइम पे एलोपैथी दवाएं लिखते हैं जिसके बारे में उनकी जानकारी नहीं है, तो हम वो रोकना चाहते हैं। दूसरा मिक्सोपैथी ये है कि क्वैकरी, छोला छाप डॉक्टर जो गांव-गांव में, शहर-शहर में हज़ारों की संख्या में हैं, उन्हें कुछ गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, क्योंकि वो वोट बैंक है उनकी। तो वो बंद होना चाहिए, क्योंकि वो जितना नुकसान कर रहे हैं हेल्थ के लिए, सोसाइटी के लिए जितना नुकसान कर रहे हैं, जैसे कि वो लोग दवाएं जो लिखते हैं उनको उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं। थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, स्टीरॉइड्स लिखते हैं, क्योंकि तो पता नहीं उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इंडिकेशंस क्या हैं। तो ये आईएमए नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को करना चाहिए। आईएमए उनको हेल्प करती है आइडेंटिफाई कि भाई ये फलाने फलाने डॉक्टर नहीं है, डिग्री की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हज़ारों लोग हैं ऐसे। तो उसके अगेंस्ट फाइट चल रहा है ये जो मिक्सोपैथी का आपका बताया, जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक बड़ा मुद्दा था, वो चल रहा है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है। हम लोगों ने एक याचिका डाल रखी है सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी फैसला आने बाकी है। दूसरी ये जीएसटी का मामला है। हम लोग चाहते हैं कि जो कॉमन दवाइयाँ हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो पेशेंटों को, जैसे कि शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, ये दवाइयों पे, कैंसर के ड्रग्स के ऊपर, कैंसर की जो इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर जीएसटी लागू निकाल दिया। इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा और स्पेशली मध्यम और लोअर मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी फ़ायदा है। तो जीएसटी हटाया जाए, एक हमारा एक। दूसरा ये जो नया हमने मुहिम ली है, फॉक्सी, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी वालों के साथ एक एमओयू साइन किया, जिसमें हम चाहते हैं कि ये जो कैंसर के अगेंस्ट जो वैक्सीन तैयार हुई है उसके फ़ायदे बताए जाए पब्लिक को। 9 और 14 साल के बीच में जितनी भी लड़की लड़के हैं उनको अगर ये वैक्सीन देते हैं तो 80 to 90% कैंसर नहीं आने के चांसेस हैं। हम चाहते हैं कि ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम घर घर पहुँचे, हर अपनी बेटी बच्चे को ये वैक्सीन दिलाएं। और उसके लिए एमओयू आईएमए के साथ स्टार्ट किए, जिसमें हम लोग 50,000 डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो इंटर्न दूसरों डॉक्टरों को ट्रेनिंग दे के यह निश्चित करेंगे कि
ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है घर घर पहुंचे। प्रिया गणेश कुमार, मैं फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक गायनेक सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉक्सी, इनकी ये जो एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट है उसकी मैं नेशनल कन्वेनर हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट हमने उठाया है इसका फेस 1 के इस पे ये जो फंडेड प्रोजेक्ट है अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और कैंसर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये प्रोजेक्ट पहले फर्स्ट फेस 1 जो डॉक्टर ऋषिकेश पाई प्रेसिडेंट थे हमारे 2023 में, उनके लीडरशिप में फेस 1 प्रोजेक्ट हुआ, जहां पे 10,000 गायनेकोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग दी गई थी अबाउट साइंस ऑफ वैक्सीन्स, ये वायरस क्या है, इसकी साइंस क्या है और इसकी कितनी फायदे हों, और उसकी काउंसलिंग कैसे हम पेरेंट्स को घर घर पे हम बता पाएं। तो इसकी एक कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टीओटी की हुई थी, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम थी, जहां पे 10,000 से ज़्यादा अधिक 11,000 गायनेकोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग दिया गया था। वो फेस 1 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद ये जो फंडर बॉडी है इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम आईएमए के साथ, जो अभी ट्रेंड डॉक्टर्स हैं फॉक्सी के, वो अब ट्रेनिंग देंगे 50,000 आईएमए डॉक्टर्स की, अधिकांश जनरल प्रैक्टिशनर्स और गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन। तो ये इसका पूरा मकसद ये रहता है कि जो वैक्सीन्स आई हैं, ये जो एचपीवी वैक्सीन्स है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके प्रति जो वैक्सीन्स हैं, ये प्राइमरी प्रिवेंशन बनती हैं। जब अगर आप देखेंगे कि गर्भाशय के मुख के कैंसर जो है ये अपने भारत में सबसे ज्यादा है, यानी अगर विश्व भर में देखेंगे तो भारत में 7 मिनट में या 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु ये गर्भाशय के मुख के कैंसर की वजह से हो रही है, जो कि कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है। इसकी रोकथाम कंप्लीटली पॉसिबल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है, इन्होंने 3 स्ट्रैटेजीज बनाई हैं कि 90% अगर बेटियों, जो बेटी और बेटे जो है ना 9 से 14 साल की उम्र की जो बच्चियां हैं, उनको अगर वैक्सीन दे पाते हैं और 70% स्क्रीनिंग हो पाती है और 90% जो प्री कैंसरस कंडीशंस में दिखाई देते हैं उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है, अगर ये प्रॉपरली किए तो 2030 में ये जो कैंसर है इसका कंप्लीट एलिमिनेशन हो सकता है। जैसे पोलियो की एलिमिनेशन हुई थी, उसी प्रकार ये सर्वाइकल कैंसर के एलिमिनेशन होने की संभावना है। तो अब ये जब गवर्नमेंट भी वैक्सीन इंट्रोड्यूस करना चाह रही है उनके यूआईपी प्रोग्राम में, तो हम जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन और सारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आईएमए के डॉक्टर्स जो हैं, ये भी दे शुड बी इन ट्यून विद यूआईपी, विद द गवर्नमेंट थिंग, ताकि एक ही बात हर जगह पे चले। तो इसके लिए इस प्रोजेक्ट के अंतर पे ये 2 टीके जिंदगी के, ऐसे ये प्रोजेक्ट अब की जो हमारी फॉक्सी की प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुनीता टांडोवाडकर, ये जो मैडम है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट इनके प्रेसिडेंटशिप में लाया है, वो है 2 टीके जिंदगी के। और इसी के अंतराल ये जो एचपीवी वैक्सीनेशन की एमओयू जो साइन हुई है फॉक्सी और आईएमए की एमओयू, इसमें फॉक्सी के जो डॉक्टर्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, ये 50,000 आईएमए डॉक्टर्स को अब ट्रेनिंग देंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान साइंस ऑफ एचपीवी बताया जाएगा और अच्छी तरह से, और साथ साथ में काउंसलिंग जो हम आमतौर पर पेशेंट्स को देते हैं या लड़कियों के या स्कूल प्रोग्राम्स करते हैं, उस सारे प्रोग्राम्स में जो है ये अच्छी तरह से इनको कॉन्फिडेंट बना दिया जाएगा, ताकि ये भी दे विल बी इन पैरेलल विद यूआईपी। तो गवर्नमेंट जब यूआईपी में वैक्सीन लेकर आती है, तब तक हमारी जो डॉक्टर्स हैं ये तैयार हो चुके होंगे। तो यही है जो हम करना चाह रहे हैं।